Hello everyone, welcome to this educational channel Chance to Learn. Today I have taken a basic topic of English grammar. What is noun? Noun is most important topic of English grammar. पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जिसमें मैंने नाउन की डेफिनेशन आपको बताई थी और आज जो ये वीडियो बनाई है इसमें आप डिटेल में नाउन के जितने भी टाइप्स है वो सब पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. First of all, we see that what is noun. A noun is the name of any person, place, thing or idea. देखिए कोई भी नाम किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, आइडिया कोई भी उसे ही हम नाउन कहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स आई वुड लाइक टू टेल यू दैट नेमिंग वर्ड जिसका भी कोई नाम है उसे ही हम नाउन कहते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. राजू, बॉय, गर्ल, रोहित, दिल्ली, सिटी, विलेज, वुड, गोल्ड. देखिए ये जितना भी है ना, जब हम इनका नाम लेते हैं तो एक तरह की इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आ जाती है. तो उससे आइडेंटिफिकेशन हमें क्या होता है, राजू मतलब कोई लड़का है राजू, तो क्या है वो एक नेमिंग वर्ड है राजू. बॉय, बॉय, अब बॉय से जब हम किसी को कहेंगे दिस इज़ अ बॉय तो हम क्या बता रहे हैं कि वो एक लड़का है. तो देखिए इस तरह से नाउन जो है हम एक आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है किसी का नाम. रोहित, दिल्ली, सिटी, विलेज, वुड, तो ये क्या है, सभी नाउन है. हाउ कैन वी यूज दैम इन सेंटेंस. देखिए फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं अनु सैंग अ सॉन्ग. तो अनु क्या है, नाउन है. और सॉन्ग, अनु ने एक गाना गाया था, तो अनु भी नाउन है और सॉन्ग वो भी नाउन है. माई फैमिली लिव्स इन देहरादून, फैमिली भी नाउन है और देहरादून जो वर्ड है एक सिटी का नाम है ये भी नाउन है. गोवा इज़ अ नाइस प्लेस, गोवा इज़ ऑल्सो अ नाउन. एंड प्लेस, प्लेस क्या है, जगह बता रहे हैं कि गोवा एक अच्छी जगह है, नाइस जगह है, तो इसके लिए क्या है ये भी नाउन है. द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पर डॉग क्या है, डॉग नाउन है और एनिमल ये भी नाउन है. तो इस तरह से ये नाउन की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स. नाउ सी द टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन के कितने प्रकार होते हैं. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन. देखिए मेनली नाउन के 5 प्रकार होते हैं. जो स्कूल की बुक्स होती हैं, ग्रामर बुक में आप चेक कर सकते हैं, जो अच्छी बुक हैं स्टैंडर्ड वाली उसमें यही 5 प्रकार के नाउन दिए गए हैं. नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस दैम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक प्रॉपर नाउन. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. एग्जाम्पल से समझते हैं, आगरा, रेड फोर्ट, सोनिया, रेनोल्ड एट्सेट्रा. देखिए कोई भी नाम चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, जगह का हो, उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं जिससे उस इंसान की, उस जगह की, उस बिल्डिंग की पहचान हो. एग्जाम्पल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, माई नेम इज़ डिम्पल ठाकुर. देखिए यहाँ पर जो डिम्पल ठाकुर है ये एक नाम है, वो मेरा नाम है, मेरी इससे पहचान है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिल्ली इज़ नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया की राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है. जयपुर इज़ कॉल्ड पिंक सिटी, तो जयपुर क्या है, इज़ द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ राजस्थान. और जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी भी कहा जाता है. तो जयपुर और पिंक सिटी का क्या रिलेशन है कि जब भी पिंक सिटी कहा जाएगा तो जयपुर ध्यान में आएगा, तो ये क्या है, पहचान है उस जगह की. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. माई फ्रेंड टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल. देखिए मेरी फ्रेंड एक स्कूल में पढ़ाती है और उसका नाम है आर्मी पब्लिक स्कूल, तो उस स्कूल का एक नाम है, तो वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन की स्कूल तो है और उसका क्या नाम है, आर्मी पब्लिक स्कूल, तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल क्या है, एक प्रॉपर नाउन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. आई लाइक टू ईट डाबर हनी. कौन सा हनी पसंद है, डाबर, तो डाबर जो नाम है वो क्या है, प्रॉपर नाउन. इन दिस वे अ नेम गिवन टू एनी वन, जिससे उसकी पहचान हो उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. और प्रॉपर नाउन में एक और विशेषता होती है, वो मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी ये वर्ड कहीं पर लिखा जाता है तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर. जैसे कि आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और सेंटेंस लिखते हुए वो वर्ड आपका बीच में आता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन, दैट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है, अ नेम दैट इज यूज्ड कॉमनली फॉर पर्सन्स, थिंग्स और प्लेस. देखिए कॉमन सा नाम जो उस एक तरह की क्लास को, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि बॉय, डॉग, पैन, मैन, वुमेन, टाउन, फ्रेंड. तो फ्रेंड क्या है, एक फ्रेंड की जो भी मतलब
एक नाम है वो एक कॉमनली यूज्ड हुआ है, बॉय। बॉय क्या है? बॉय एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, बॉय को रिप्रेजेंट करता है, डॉग, पेन, इस तरह से ये एक कॉमन नाउन होता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल हाउ दे आर यूज्ड। बॉयज़ लाइक टू प्ले फुटबॉल। यहाँ पर सभी लड़कों की बात हुई है ऑलमोस्ट, कि जो बॉयज़ होते हैं उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद होता है। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल पार्क्स इन चंडीगढ़। कौन सा पार्क, नाम तो नहीं दिया है, लेकिन पार्क्स की बात हो रही है कि चंडीगढ़ में बहुत सुंदर पार्क हैं। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड बोरोड अ फ्यू बुक्स यस्टरडे। देखिए फ्रेंड, माई फ्रेंड, फ्रेंड का कौन सी फ्रेंड है? रीना है, टीना है, मीना है, नाम नहीं है, बस फ्रेंड है। और ये भी नहीं पता कि वो गर्ल फ्रेंड है या फिर जो फ्रेंड है वो बॉय है, नहीं पता। तो इस तरह से कॉमनली एक फ्रेंड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम बुक्स। बुक्स कौन सी बुक्स? ऑफ फ्यू बुक्स, सिर्फ बुक की बात हो रही है यहाँ पर। इस तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं ये कॉमन नाउन होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीपल लाइक टू लिव इन सिटी। पीपल, अब कौन से लोग हैं हमें नहीं पता, उनके नाम नहीं है, क्योंकि अगर नाम हो जाएंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। लाइक टू लिव इन सिटी, तो सिटी क्या है? एक कॉमन नाउन है। कौन सी सिटी है नहीं पता, अगर नाम पता लग जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, टीचर प्लेज अ रोल ऑफ गाइड, मेंटर एंड मोटिवेटर इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट। टीचर एक वर्ड है जो कॉमन है। कॉमन क्यों है? क्योंकि ये पूरी टीचर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। गाइड, मेंटर, मोटिवेटर, देखिए नाम नहीं है यहाँ पर, अगर इनका पर्टिकुलर नाम हो जाए तो फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। अब हम प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को डिफ्रेंशिएट करके समझते हैं कि प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में क्या अंतर होता है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर नाउन है और राइट हैंड साइड में कॉमन नाउन है। अब देखिए जो एक छोटी सी गर्ल आपको दिख रही है, ठीक है, इसका क्या नाम है? कनक। तो इसका एक नाम है कनक। दूसरी तरफ एक गर्ल है, सिर्फ ये गर्ल है। तो गर्ल क्या है? कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो सिर्फ गर्ल है, तो गर्ल में इसका कोई नाम नहीं है यहाँ पर, तो ये कॉमन नाउन है। अब इधर देख लेते हैं कार, स्विफ्ट कार, कार का नाम है स्विफ्ट। और इधर राइट हैंड साइड पर भी एक कार है, लेकिन वो सिर्फ एक कार है, उसका कोई नाम नहीं है, तो ये कॉमन नाउन है। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं एक्सेल डिओ। तो ये क्या है? डिओ है और इसका नाम क्या है? एक्सेल डिओ। और इस तरफ डिओ है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई तुम कौन सा डिओ यूज़ करते हो और आपने बताया मैं एक्सेल डिओ यूज़ करता हूँ, तो एक्सेल डिओ है प्रॉपर नाउन और डिओ सिर्फ है कॉमन नाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, उषा फैन। उषा नाम है फैन का। तो जैसे कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप अपने घर में कौन सा फ़ैन यूज़ करते हो और मैं रिप्लाई में ये कहूँ कि मैं उषा फ़ैन यूज़ करती हूँ, तो उषा फ़ैन क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। और दूसरी साइड में सिर्फ अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी स्टडी करते हुए अपने स्टडी टेबल पर एक फ़ैन रखती हूँ, तो फ़ैन क्या है? सिर्फ कॉमन नाउन है। नाउ सी दी अदर एग्जाम्पल्स। देखिए जैसे कि सूर्या बल्ब, बुक कौन सी है? रामायण, मिक्की हट। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उनका एक नाम है, उनकी एक पहचान है। और दूसरी तरफ बल्ब है, कौन सा बल्ब है? नहीं पता। बुक, कौन सी बुक है? नहीं पता। हट, तो ये क्या है? ये सिर्फ कम्युनिटी को, एक तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब इनको नाम दे दिया जाता है तब ये प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। अ नेम इज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड एज अ सिंगल यूनिट, इनको रिप्रेजेंट करना होता है, इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। जैसे कि क्लास, क्राउड, टीम। क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कहते हैं क्लास, जिसमें सारे बच्चे एक साथ बैठे होते हैं, उसको कहा जाता है क्लास। क्राउड, जहाँ पर भी एक भीड़ सी लगी रहती है लोगों की, उसको क्या कहते हैं? उसको एक ग्रुप ऑफ पीपल ना कह के उसको क्या कहा जाता है? क्राउड। टीम, टीम किसकी होती है? प्लेयर्स की होती है। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। Let's take few examples with their sentences. फर्स्ट, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स। एक ग्रुप ऑफ डांसर्स को कहा जाता है ट्रूप। अब ट्रूप वर्ड को हम कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? अ ट्रूप फ्रॉम अफ्रीका केम टू इंडिया। तो अब अगर मैंने ये वर्ड यूज किया ट्रूप, तो जिसको इस वर्ड का मीनिंग पता है वो समझ जाएगा कि जो एक ग्रुप ऑफ डांसर्स है वो अफ्रीका से भारत आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स को एक वर्ड दिया है जिसको कहते हैं कोयर। तो दिस कोयर सेंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ कीज। अ ग्रुप ऑफ कीज को कहा जाता है बंच। आई लॉस्ट अ बंच ऑफ कीज यस्टरडे, मतलब मैंने एक चाबियों का गुच्छा कल खो दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ काउज बुफेलोज। अ ग्रुप ऑफ काउज और बुफेलोज को कहा जाता है हर्ड। तो हर्ड क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। माई फ्रेंड कीप्स अ हर्ड इन हिज फील्ड। तो इस तरह से एक वर्ड को हम यूज कर सकते हैं
अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को कहा जाता है बुके। तो देखिए 3-4 शब्दों को जो एक शब्द रिप्लेस कर दे और पूरा मीनिंग बता दे, उसी के लिए ही कलेक्टिव नाउन का यूज़ किया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें भी कलेक्टिव नाउन ही है एक तरह से वो। वी गिफ्टेड अ बुके टू आर न्यू मैनेजर। तो यहाँ पर ये कहने के बजाय कि वी गिफ्टेड अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स टू आर न्यू मैनेजर, सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया बुके। We gifted a bouquet to our new manager. Now comes to the next type of noun, that is abstract noun. A name is given to a quality, state, feeling or emotion is called an abstract noun. Courage, childhood, anger, excellence, privacy. इमोशंस होते हैं, एक स्टेट होती है, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं, क्योंकि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ना तो हम इसको देख सकते हैं और ना ही हम उसको छू सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। द लेंथ ऑफ द रोप हैड टू बी 5 मीटर। तो ये जो वर्ड है ना लेंथ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम देख नहीं सकते, बस सिर्फ समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज नॉलेज अबाउट द अर्थ इज़ वेरी गुड। नॉलेज को आप छू सकते हो, नहीं छू सकते, आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, लेकिन आप समझ सकते हो कि जब ये नॉलेज वर्ड आएगा तो किस बारे में बात हो रही होगी। जानकारी, मतलब उसे जानकारी है अर्थ के बारे में, अच्छी जानकारी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, विजडम कैन नॉट बी बॉट। विजडम मीन्स क्या होता है, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी। तो ये जो वर्ड है इसको हम नहीं तो देख सकते हैं, नहीं हम इसको छू सकते हैं, और हम इसका यूज़ करते हैं सेंस के लिए, अच्छी बुद्धिमानी के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरी पेरेंट शुड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रन। सेफ्टी वर्ड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस तरह से फ्रेम किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस तरह से फॉर्म किया जाता है, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं ये बताऊंगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म होते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब डिस्कस करते हैं लास्ट टाइप ऑफ नाउन, दैट इज मटेरियल नाउन। द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड ऑफ इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, देखिए जिससे भी कोई चीज़ बनती है ना वो मटेरियल, उसे ही हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि कोल, मिल्क, शुगर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वुड। अब इन चीज़ों से आप बाकी की बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है मटेरियल नाउन। अब देखिए जैसे मिल्क है, मिल्क से आप कर्ड बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, स्वीट डिश बना सकते हैं। तो ये क्या है, मटेरियल नाउन, जिससे कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ बनाई जाए उसको कहते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, दैट इज काउंटेबल नाउन एंड नेक्स्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन बहुत ही आसान है, देखो जिसको हम काउंट कर सकें वही काउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे बुक्स, पेंसिल, पेन्स, ग्लास, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, और भी जिनको आप खुद ही अपना सेंस यूज़ कीजिए कि आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए कि किस किस को आप काउंट कर सकते हैं, वही काउंटेबल नाउन होते हैं। वॉट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन वही होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क, देखिए मिल्क अगर बाल्टी के अंदर है तो आप क्या बोलोगे कि इसमें 2 मिल्क हैं, इसमें 3 मिल्क हैं। शुगर, टी, ऑयल, वुड, वाटर, तो आप इनको काउंट नहीं कर सकते, आप इनको मेज़र कर सकते हो लेकिन इनको काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमें समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने पिक्चर्स दी हुई हैं, इस पिक्चर में आप समझ सकते हैं देयर आर 3 ग्लास। अब ग्लास 3 है, हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है 3 ग्लासेस। अब नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, आई सॉ 3 कैमल्स ऑन द डेजर्ट। तो यहाँ पर क्या है, कैमल्स कैन बी काउंटेड, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, 9 बॉक्सेस आर कैप्ट ऑन द ट्रे। 9 वी कैन काउंट देम इजीली, तो इसीलिए ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, रीना हैंग्ड 4 पिक्चर्स ऑन द वॉल। 4 पिक्चर आराम से काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन। अभी आप देख रहे हैं ग्लास, ग्लास रखा हुआ है यहाँ पर, देयर इज सम मिल्क इन द जग। अब दूध कितना है, हम इसके अंदर दूध को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो दूध हुआ, पानी, चाय, तो ये क्या है, अगर आप इनको क्वांटिटी, इसको मेज़र किया जा सकता है। टाइम टू एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज में क्या करते हैं, देखिए जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज हमें करना है।
और यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिखा है, स्ट्रेट अंडरलाइंड नाउन गिवन इन ईच सेंटेंस। यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए हैं और 4 सेंटेंस में अलग अलग जो टाइप है वो पूछा गया है। अभी फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, राजेश इज अ मैनेजर इन टाइटन कंपनी। अंडरलाइन यहाँ पर 2 ही वर्ड हैं, एक राजेश है और एक टाइटन है, और हमें ये बताना है कि ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर है या फिर एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए मैंने बताया था जिसका नाम हो, जिसका पर्टिकुलर नेम हो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो राजेश और टाइटन दोनों ही प्रॉपर नाउन है। See the next sentence. Sugar is needed to cook sweet dish. Sugar is underlined word. तो अब ये बताना है कि ये कौन सा नाउन है। प्रॉपर नाउन तो नहीं है, कलेक्टिव नाउन भी नहीं है, ये कौन सा नाउन है, ये है मटीरियल नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अ फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट इन माई क्लास। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो है बॉयज़। तो बॉयज़ मैंने आपको कॉमन नाउन में बताया था कि जो एक कम्युनिटी को, एक क्लास को रिप्रेजेंट करें उसे ही हम कॉमन नाउन कहते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है कॉमन, प्रॉपर या फिर एब्स्ट्रैक्ट, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वन द मैच रिसेंटली। टीम, टीम अंडरलाइंड है अब यहाँ पर, टीम। तो टीम क्या है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, और मैंने बताया था अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो ये क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन। आई होप आपको नाउन अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।